वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ए पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिगर में मेरे पास दिया हुआ है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड पार्ट है, उसका हमको निकालना है, एरिया निकालना है। जिसमें मेरे पास दिया हुआ है पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है, डायमीटर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये डायमीटर है, सेंटर से क्रॉस कर रहा है मतलब डायमीटर है। तो ये अगर डायमीटर है तो मेरे पास ये क्या होगा, सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल बनता हो, कितना बनता है, राइट एंगल। तो यहाँ पर एंगल आर पी क्यू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल बन गया है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू पुटअप कर देंगे। आर पी क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और 24 का स्क्वायर मीन्स 576। ऐड करके आ जा रहा है मेरे पास 625। अब आर क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है, ये सेमी सर्कल जो है मेरे पास, ये सेमी सर्कल का एरिया से अगर हम ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये बचेगा, शेडेड पार्ट बचेगा, यानी वही करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू। तो माइनस करेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू आर पी इंटू पी क्यू। अब वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, पाई का वैल्यू 22/7 और ये मेरे पास 1/2 है और आर स्क्वायर मीन्स 25/2 इंटू 25/2, क्योंकि क्या है मेरे पास डायमीटर है 25, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 1/2। आर पी है मेरे पास 7 इंटू पी क्यू है मेरे पास 24। 2 का टेबल में 12 टाइम्स में कैंसिल होगा। टोटल ये कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा ये 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड द रेडियाई ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। ये मेरे पास फिगर में दिया हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर एक ही रहता है, 2 सर्कल रहता है। ठीक है, डिफरेंट रेडियस का। तो मेरे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसमें एक का रेडियस मेरे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, जिसको हम R1 लिए हैं, और अनदर का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, जिसको R2 ले लिए। ठीक है, अब ये मेरे पास थीटा कितना है मेरे पास, और ये बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा 40 डिग्री। तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये जो पार्ट है मेरे पास शेडेड पार्ट, इसको निकालना है। तो ये मेरे पास क्या है, सेक्टर है, बिगर सेक्टर। ये जो स्मॉल सर्कल है उसका ये सेक्टर है। तो बिगर सेक्टर से स्मॉलर सेक्टर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये पार्ट निकल जाएगा शेडेड पार्ट। तो वही करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBED। ठीक है, इसका एरिया सेक्टर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है मेरे पास 40/360 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर है फर्स्ट का जो है बिगर सेक्टर का, वो है 14 इंटू 14 हो जाएगा। उसी तरह से स्मॉलर सेक्टर का है मेरे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू रेडियस उसका 7 इंटू 7। कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये आ जा रहा है मेरे पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, फिगर में देख सकते हैं स्क्वायर है, जिसका मेरे पास साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। अगर DC 14 AD 14 BC AB क्या है, ये सब मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो APD है APD और ये मेरे पास BPC, ये सब क्या है सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो साइड है उसका हाफ हो जाएगा। ये अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर बन गया, जो स्क्वायर है वो क्या बन गया सेमी सर्कल का डायमीटर।
तो रेडियस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, दोनों सेमी सर्कल का हो जाएगा मेरे पास 7 7 करके हो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी आर मेरे पास क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड पार्ट है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सेमी सर्कल है और स्क्वायर दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको हमको फाइंड करना है, जो बचा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में ही तो है ये, माइनस हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है ना, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ स्क्वायर के से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो ये 2 इंटू हो गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सॉल्व कर देंगे इसको, कैलकुलेट करके मेरे पास आ जा रहा है 196 माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। क्या मेरे पास दिया हुआ ये जो शेडेड पार्ट है, ये येलो कलर ये रेड कलर दोनों जो शेडेड पार्ट है ये हमको निकालना है, ठीक है। इसका हमको एरिया निकालना है, जिसमें मेरे पास क्या एक सर्कुलर रीजन है और एक ट्राइंगुलर रीजन है। ट्राइंगल का मेरे पास जो साइड दिया वो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया मेरे पास 60 डिग्री। हमको ये ट्राइंगल का एरिया और ये सर्कुलर पार्ट का एरिया को निकालना है, ये दोनों अटैच है। तो मेरे पास शेडेड एरिया में क्या हो रहा है, ये सर्कल का एरिया के ऊपर अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया को रख देते तो क्या हो जा रही है, सर्कल का ये पार्ट क्या हो जा रहा है कवर हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये पार्ट जो तो क्या है ये जो सेक्टर जैसा पार्ट है ये OCED, ये पार्ट जो है ये क्या आ रहा है मेरे पास ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये सर्कल में भी आ रहा है। तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसको हम सर्कल में निकालते हैं ट्राइंगल, तो 2 बार हो जाएगा। तो क्या करेंगे एक बार इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी सेक्टर का एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास दिया क्या है, मेरे पास AOB दिया 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और रेडियस क्या है मेरे पास, रेडियस है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। गिवन है ये सब। एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास जो OCED है ये मेरे पास क्या हो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ये सॉल्व करके आ जा रहा है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं OAB, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड क्या है मेरे पास 12 है इंटू 12 इंटू 12, सॉल्व करके आ गया मेरे पास 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये जो मेरे पास है सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार तो रिपीट हो जा रहा है ना, रिपीट तो नहीं कर सकते हैं, तो एक ही बार लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल हो गया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCED। तो मेरे पास सारा तो फाइंड ही है, मेरे पास जो है मेरे पास एरिया ऑफ OAB क्या है 36√3, तो यहाँ पर लिख दिया 36√3, ठीक है। उसी तरह से क्या है मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया मेरे पास है यहाँ पर सर्कल का एरिया है 792/7, तो यहाँ पर लिखेंगे 792/7 माइनस क्या करना है सेक्टर का एरिया को माइनस करना, तो ये सेक्टर का एरिया क्या है मेरे पास है, ये सेक्टर का एरिया है 132/7, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे -132/7, ये मेरे पास कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जा रहा है 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is given that from each corner of a square of side 4 centimeter a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of remaining portion of the square, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड्स कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का, मतलब ये टोटल कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, जिसमें क्या किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्या किया जा रहा है, ये कट किया जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट चारों साइड से क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पर एक मिडिल से भी एक सर्कल यहाँ से कट किया जा रहा है, जिसमें मेरे पास सभी का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ येलो कलर का जो ये शेडेड पोर्शन है, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है गिवन जो है, पहले लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है। और ये क्वाड्रेंट है, मतलब क्या है थीटा कितना है मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, साइड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होगा 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास 1 है, तो 22/7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो हम फाइंड कर चुके हैं 22/7 यानी 1/4 इंटू 22/7, ये मेरे पास आ जा रहा है 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जा रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो जो भी वर्क हो रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर में ही हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल, ये पार्ट मेरे पास कट हो जा रहा है। ठीक है, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो एक क्वाड्रेंट है इस तरह की कितना क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये मेरे पास आ जा रहा, सब हम फाइंड कर चुके हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 16, वैल्यू पुटअप करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास 22/7 और 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट का एरिया मेरे पास कितना है 11/14, तो ये हो गया 4 इंटू 11/14। सॉल्व करके मेरे पास आ जा रहा है ये 7 एलसीएम ले लेंगे तो आ जा रहा है 112 - 44/7 दैट इज इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।